न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा हरियाणा से चल रही है आरजेडी, कांग्रेस के बिना आरजेडी से कोई नहीं बन सकता सीएम। पप्पू यादव ने खुद को बताया राहुल और प्रियंका का सच्चा सिपाही। कहा कांग्रेस से गठबंधन धर्म निभाया, कांग्रेस बिहार को बचाना चाहती है। सीट शेयरिंग पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई टेंशन। 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी, 4 सीट पर कांग्रेस सीपीआई और 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी में टक्कर। अब तक आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। कांग्रेस के 60, सीपीआईएमएल के 20 और सीपीआई के 9 उम्मीदवार, सीपीआईएम के 4 और वीआईपी ने 15 उम्मीदवार उतारे। महागठबंधन सीट शेयरिंग पर बोले तारिक अनवर, अभी विड्रॉल का समय बचा हुआ है, जल्द सुलझेगा सीटों का समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी जेएमएम ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया और कहा कि हमारे ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेएमएम के बिहार चुनाव न लड़ने का कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने किया स्वागत। कहा जेएमएम का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा। दरभंगा में वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने, संतोष सहनी और अफजल अली में टक्कर। एनडीए ने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाया। पटना साहिब से शिशिर कुमार ने नामांकन किया, लिया अपना वापस। सासाराम के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पार्टी से इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने पर छूटी आरजेडी। नरकटियागंज में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। आरजेडी से दीपक यादव, कांग्रेस से शाश्वत को टिकट मिला। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी का बयान। टिकट बांटने में सभी के हिस्से का ध्यान दिया गया। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने वापस लिया। इस सीट पर आरजेडी से शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं। सासाराम के आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन के बाद गिरफ्तार। झारखंड के एक आपराधिक मामले में हुई गिरफ्तारी। दरभंगा में संतोष सहनी का चुनाव अधिकारियों पर बड़ा आरोप। आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द न होने से नाराज चुनाव अधिकारियों पर लगाया पक्षपात का आरोप। मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी उम्मीदवार सकल देव बिंद ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया समर्थन, बीजेपी में हुए शामिल। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा एनडीए का मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार ही एक चेहरा है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा झटका। गोपालगंज से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने वापस लिया अपना नामांकन। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। काराकाट सीट से किया है अपना नामांकन। कांग्रेस नेता उदित राज का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर हमला। कहा एआईएमआईएम की वजह से ही मुसलमानों का देश में अपमान हो रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन पर बड़ा बयान। कहा कांग्रेस को महागठबंधन तोड़ने पर फैसला लेना चाहिए। अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर में दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। पंजाब के अमृतसर में दिवाली के अगले दिन श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर की पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। हरमंदिर साहिब में टेका मत्था। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अक्षरधाम मंदिर में भी दिखी है दिव्य और भव्य सजावट। दिवाली के मौके पर रोशनी से जगमगा उठे बिहार विधानसभा और बिहार सचिवालय। देश भर में रोशनी के त्योहार दिवाली की हो रही है धूम। पूरे उत्साह और उमंग के साथ देशवासियों ने मनाई दिवाली पर दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का लेवल। द्वारका और वजीरपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित, 38 में से 34 निगरानी स्टेशन रेड जोन में। देश भर में दिवाली के जश्न के बीच कुतुब मीनार खूबसूरत रोशनी से नहाया। पंजाब के तरन तारन में पराली जलाने का वीडियो आया सामने। सरकार के मना करने के बावजूद जल रही है पराली। दिवाली के बाद ताजमहल पर धुंध के कोहरे की परत है। प्रदूषण का बढ़ा स्तर। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब। भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और इंदौर में AQI 200 पार। दिल्ली के प्रदूषण लेवल में बढ़त। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 तक पहुंच गया। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंचा। शहर रेड जोन में। दीपावली की आतिशबाजी और धुंध से सांस लेना हुआ मुश्किल। मुंबई से सटे नवी मुंबई में इमारत में लगी आग, 4 की गई जान। यूपी के हापुड़ में पटाखों की चिंगारी से गाड़ियों में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। गुजरात के राजकोट में पटाखों से 125 जगहों पर भड़की आग, दमकल ने पाया काबू। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियों ने आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में फल मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, आग बुझाने का प्रयास जारी। यूपी के आगरा में जूता फैक्ट्री में पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पटना में दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के आरा में फ्रिज पार्ट्स की दुकान में लगी आग। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की एक महिला कर्मी आग में गिरी, गंभीर रूप से घायल हुई।
दिल्ली की नरेला में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के अंबाला में गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। गुरुग्राम में एक शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में दिवाली की रात स्टोर में लगी भीषण आग, स्टोर मालिक को 20 लाख से ज्यादा का नुकसान। महाराष्ट्र के घोड़बंदर में एक इमारत में पटाखों की वजह से लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सासाराम में दिवाली पर जलाए दिए से इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर राख हुआ। यूपी के हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग, करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।